कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मानिटला नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन चल रहा है, अभी ऑन गोइंग है और इसका लास्ट डेट बहुत कम बचा है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में आज के वीडियो में जानेंगे। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, यहाँ पर रिजर्वेशन का पूरा लाभ आपको मिल जाएगा। और अगर यहाँ पर एडमिशन हो जाता है तो कम से कम नॉन नेट फेलोशिप तो आपको जरूर मिलेगी, 8,000 पर मंथ के लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होगा, केवल इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होगा। तो ये आप लोगों के लिए शानदार मौका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर है तो एडमिशन आपको तभी मिलेगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक टॉपिक चूज करेंगे, उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देंगे। साथियों, मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ पास छात्रों को देखा है जिनकी जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गया और उनकी फेलोशिप की वैलिडिटी समाप्त हो गई और उन्हें कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। तो इसके पीछे जो मुख्य वजह होती है कि वो ना तो टॉपिक, ना ही रिसर्च प्रपोजल और ना ही इंटरव्यू प्रिपरेशन पे पर्याप्त समय देते हैं। वही दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे केवल पीजी पास छात्रों को देखा है जिन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे अच्छे से वर्क किया। आज उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया और आज वो पीएचडी कर रहे हैं। तो साथियों, हमारा लक्ष्य केवल आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि हमारा मेन टारगेट है कि आपका किसी भी तरह पीएचडी में एडमिशन हो जाए। तो अगर आपको टॉपिक चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है या रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाए, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है और आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारे तरफ से हेल्प मिल जाएगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट ही देख लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है। साथियों, आप किस विषय में पीएचडी करना चाहते हैं कमेंट में लिखकर जरूर बताइए अपने सब्जेक्ट और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, ताकि आपके आसपास से कहीं से भी अगर पीएचडी एडमिशन निकल के आए तो आपको सबसे पहले सूचना दी जा सके। यहाँ पर आप देखिए, एंथ्रोपोलॉजी में 7 सीटें हैं, बॉटनी में 2 है, चाइनीज में 5 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 20 सीटें हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन में 3 है, इकोनॉमिक्स में 8 सीट है, एजुकेशन में 5 है, जियोलॉजी में 13 सीट है, हिंदी में 3 सीट है, हॉर्टिकल्चर में 16 है और यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन में 2 है, मैनेजमेंट में 2 सीटें हैं, मास कम्युनिकेशन में 6 है, मैथमेटिक्स में 10 सीटें हैं और माइक्रोबायोलॉजी में 6 है, म्यूजिक में 2 सीटें हैं, नेपाली में 2 सीटें हैं, फिजिक्स में 6 सीट है, साइकोलॉजी में यहाँ पर 2 सीट अवेलेबल है और इसके अलावा टूरिज्म में 1 सीट है और जूलॉजी में 2 सीट है। टोटल यहाँ पर 21 सब्जेक्ट में एडमिशन चल रहा है। यह जो यूनिवर्सिटी है वो है सिक्किम यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर जो आपको एडमिशन मिलेगा वो नेट के स्कोर के बेसिस पे मिलेगा। चाहे आपके पास पीएचडी एडमिशन ओनली हो या नेट हो या जेआरएफ हो, इन तीनों में से कोई एक है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 70% आपके नेट का स्कोर का वेटेज रहेगा, 30% वेटेज यहाँ पर इंटरव्यू का रहेगा और इंटरव्यू में आपको एक रिसर्च प्रपोजल लेके जाना होता है और उसी प्रपोजल से इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपने प्रपोजल को डिफेंड करना होता है। यहाँ पे जनरल को 1,000 रुपए फी लगेगा और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 750 रुपए लगेगा और SC/ST को यहाँ पर 500 रुपए फी लग रहा है। तो लास्ट डेट यहाँ पर 20 जनवरी 2026 है, तो 20 जनवरी तक आप आवेदन कर दें। ठीक है, और यहाँ पर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो फेलोशिप भी आपको मिल जाएगी और अप्लाई करने का जो डायरेक्ट लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे ही लिंक पर क्लिक करिएगा तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप अपना सारा डिटेल फिल करके अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब हम अगली यूनिवर्सिटी देख लेते हैं। अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और यहाँ पर भी देख लीजिए, टोटल जो है 26 सब्जेक्ट अवेलेबल है। 26 सब्जेक्ट में यहाँ पर 179 सीटें अवेलेबल है। ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी का हमने पहले भी वीडियो बनाया है, आप अपने सब्जेक्ट में देख लीजिए क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा कि कितनी सीटें अवेलेबल है, वीडियो को पॉज करके। अब आगे हम देख लेते हैं कि कौन लोग राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जिनके पास नेट का स्कोर है वही लोग आवेदन कर पाएंगे, या आपके पास पीएचडी एडमिशन ओनली होना चाहिए या नेट या जेआरएफ, तीनों में से कोई एक है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि अप्लाई करने का फी कितना है। तो यहाँ पर अप्लाई करने का फी जो है वो 1000 रुपीज जनरल कैंडिडेट को है। ठीक है, तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पे
SC ST OBC को यहाँ पर 750 रुपए अप्लाई करने का फी लग रहा है। तो यहाँ फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों PhD यहाँ पर कर सकते हैं। अगर जॉब कर रहे हैं तब भी आप इस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। इसका भी अप्लाई का लिंक डायरेक्ट हमारे चैनल पे मिल जाएगा और ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है साथियों, तो यहाँ पर भी आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो हमने एक करके सारा कुछ कवर कर लिया है दोनों यूनिवर्सिटी के बारे में। जो दूसरी यूनिवर्सिटी है उसका लास्ट डेट मात्र अभी 11 जनवरी तक बचा हुआ है, तो आप जरूर आवेदन कर लें। अगर एक करके हमने सारा कुछ यहाँ पर कवर कर लिया है, अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के PhD एडमिशन और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।